Hello students, welcome to class 10th. We are going to discuss our English worksheet. Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma, not just for us Indians, but for the rest of the world too. मोहनदास करमचंद गांधी वो केवल हम भारतीयों के लिए ही एक महात्मा नहीं थे, वरन पूरे विश्व के लिए वो महात्मा थे. While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be avoided while in everyday life. Honesty और truthfulness अच्छे गुण हैं और इनके द्वारा हम कई जगह सक्सेस पा सकते हैं, जीत सकते हैं. ये गांधी जी से बहुत पहले डिसाइड हो चुका था. लोग मानते थे इस चीज को, इन सिद्धांतों को, लेकिन ये गांधी जी ही थे जिन्होंने इसको अपनी जीवनचर्या बनाया, उसको अपनी एवरीडे लाइफ में फॉलो किया. इसीलिए हम उनको महात्मा कहते हैं. गिवन बेलो आर द two of the many values which Gandhi followed and preached. नीचे दो वैल्यूज दिए गए हैं. उन बहुत सारे वैल्यूज में से केवल दो वैल्यूज दिए गए हैं जो गांधी जी ने फॉलो किए और जिनका करने का लोगों को सलाह दी कि हमें ये फॉलो करना चाहिए. सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो. अब गांधी जी में तो बहुत सारे गुण थे, उनके जीवन आदर्शों पर हमें चलना चाहिए. नीचे दो इसी तरह के उनके आदर्श दिए हुए हैं, प्रिंसिपल जिन पर वो अपना काम करते थे, जिन पर उनकी जीवनचर्या टिकी हुई थी. अब उन दोनों में से हम कम से कम एक तो फॉलो कर सकते हैं. राइट ए लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन and the changes you plan to bring in your daily routine to follow this. अब इन मूल्यों को, इन वैल्यूज को फॉलो करने के लिए आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करने जा रहे हैं, इसको बताते हुए आपको अपने स्कूल काउंसलर को एक लेटर लिखना है. नीचे वैल्यूज दिए गए हैं. ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ्स. ट्रुथ की हमेशा जीत होती है. सत्यमेव जयते. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. क्लीनलीनेस और सत्य जो गांधी जी फॉलो करते थे, सत्यमेव जयते, हम सभी लोग वाकिफ हैं इस बात से. ये मोटो हम बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं. तो अब हमें क्या फॉलो करना है और क्या अपनी रूटीन को चेंज करना है, वो हम एक लेटर लिखने जा रहे हैं. तो देखिए, फॉर्मल लेटर है. किस तरह से लिखते हैं? ऊपर एड्रेस. जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो अपना एड्रेस हमारा ऊपर आता है. उसके बाद में डेट. फिर लेटर किसको लिखा जा रहा है? द काउंसलर. नीचे स्कूल का नाम. एस के भी मैंने लिख के छोड़ दिया है. सारे बच्चे अपने स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे, सभी को पता है. इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा. सब्जेक्ट, किसकी रिगार्डिंग आप लेटर लिखने जा रहे हैं स्कूल काउंसलर को, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है. इंफॉर्मेशन ऑफ क्लीनलीनेस प्लान इन द स्कूल.
क्लीनलीनेस प्लान आपने जो बनाया है, कुछ चेंज किया है, उसकी इंफॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं अपने स्कूल काउंसलर को। सर, आई एम स्टडीइंग इन 10th क्लास। Being a head girl of our reputed school, आप गर्ल हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। I manage discipline and other co-curricular activities. Yesterday, we celebrated Gandhi Jayanti. I came to know about the thoughts of Mahatma Gandhi. कल हमने गांधी जयंती मनाई और हम गांधी जी के विचारों से वाकिफ हुए, उनके बारे में जाना, उनके विचार ट्रूथफुलनेस और क्लीनलीनेस पर हमने देखे। आई गॉट इंस्पायर्ड, और हम बहुत ही प्रभावित हुए उनसे। एंड वांटेड टू मेक सम चेंजेस इन क्लीनलीनेस टास्क इन आवर स्कूल, और उनके विचारों से प्रेरित होकर मैं कुछ अपने स्कूल के क्लीनलीनेस प्रोग्राम में चेंज करना चाहती हूँ। आई हैव डिवाइडेड ईच क्लास इन 4 ग्रुप्स। स्कूल के हर क्लास को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। दे विल ऑब्जर्व द क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल इन ऑल्टरनेट डेज। वो ऑल्टरनेट डेज में स्कूल की सफाई ऑब्जर्व करेंगे। ऑल्टरनेट डेज में ही बच्चे काम करते हैं, ज़्यादातर हम ड्यूटीज डिवाइड कर देते हैं जिससे किसी एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। एवरी स्टूडेंट विल ट्राई टू कीप द स्कूल क्लीन। हर बच्चे की ये जिम्मेदारी होगी कि वो स्कूल को साफ रखे। एवरी स्टूडेंट हर सेल्फ विल क्लीन हर डेस्क रेगुलरली। हर बच्चे की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास डेस्क जिस पर वो आकर बैठता है वो अपनी डेस्क खुद साफ करे। द क्लीनेस्ट क्लास विल बी अवॉर्डेड वंस इन ए मंथ। और सबसे क्लीन क्लास कौन सी रहती है इसका भी ऑब्जर्वेशन होगा, और मंथ के लास्ट में सबसे ज्यादा क्लीन क्लास जो पूरे महीने रहेगी उसको अवार्ड दिया जाएगा। आई विल मेक सम पोस्टर ऑन क्लीनलीनेस। मैं कुछ पोस्टर भी बनाऊंगी क्लीनलीनेस पर। किसके लिए? टू मेक अदर्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। दूसरे लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में अवेयर करने के लिए। पोस्टर का मतलब क्या होता है? जब हम कोई पोस्टर बनाते हैं और पोस्टर के थ्रू कोई मैसेज देते हैं तो लोग उसको पढ़ते हैं और वो उस चीज की इम्पोर्टेंस या उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्लीनलीनेस पर पोस्टर बनाए जाएंगे लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक्स योर सिंसियरली। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो नाम नहीं लिखते जब तक कि आपको क्वेश्चन में कोई नाम मेंशन न किया जाए, तब तक नाम नहीं लिखा जाता। इसलिए XYZ लिखकर छोड़ दिया है। जब भी इस तरह का राइटिंग वर्क आपके वर्कशीट में आता है और मैं इसको लेटर या पैराग्राफ या स्टोरी आपको करके देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एज इट इज इसको उतार दें। ये जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपको इस तरह से इतना बड़ा, इतने वर्ड्स का लेटर लिखना है। क्रिएटिव राइटिंग आपको खुद करनी है, आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं और अपने विचार रखने हैं। जो मैंने दिया आप इसको देख लीजिए, आपके मन में कुछ और आए तो आप उसको ले सकते हैं। इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप अपनी नई बात, अपनी जो भी है वो आप इंक्लूड कीजिए और लेटर तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।